बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े ने नूर मुकद्दम का जो केस था उसकी याद ताज़ा कर दी है। 21 जुलाई 2021 को जो वाक़या पेश आया था, नूर मुकद्दम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था ज़ाहिर जाफ़र दरिंदे की जानिब से। आज हमने देखा कि फिर वही दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र की शक्ल में हमें नज़र आया, जिसका नाम शाहनवाज़ है। उसने अपनी बीवी को इंतहाई बेदर्दी के साथ नाजरीन कत्ल किया है और लर्ज़ा खेज़ कत्ल की वारदात हुई है इस्लामाबाद का। अगर मैं कहूँ कि ये हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये दरिंदा कौन है सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊँगा और फिर इसकी जो ताज़ा तरीन डिटेल आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक आपने देखनी है और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से लड़की को डिम्बल मारकर कत्ल किया है। जो एक्सरसाइज के लिए डिम्बल यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। सारी जो वारदात है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट इस केस के हवाले से जो भी मालूमात हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। ये जनाब शाहनवाज़ सीनियर सहाफ़ी, जी हाँ सीनियर सहाफ़ी, दुनिया न्यूज़ के ऊपर आज भी वो अपना प्रोग्राम करते हैं लाहौर के अंदर बैठकर। अयाज अमीर साहब रजीम चेंज के ऊपर स्पेशली बड़ी जो उनकी गिरफ्त है और कॉलमनिस्ट भी है और बड़े कॉलम जो है वो बड़े अखबार में, अंग्रेज़ी अखबारों में भी लिखते रहे हैं। उनके ये बेटे हैं, जी हाँ, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी जिसका ये बेटा है शाहनवाज़, उसने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया है। जी हाँ, इस्लामाबाद के अंदर चक शहजाद के अंदर ये वाक़या पेश आया है। वहाँ पे इनका बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में और इसको जो है जोड़ा जा रहा है नूर मुकद्दम जो कत्ल किया था बेदर्दी के साथ, गला काट दिया था और मुख्तलफ जो जिस्म के हिस्से हैं नूर मुकद्दम के काट दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसने भी यही काम किया। बेसिकली वाक़या कहाँ से शुरू हुआ? ये जो लड़की है बड़ी पढ़ी लिखी लड़की, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के ये लड़की आई है और दुबई के अंदर ये जॉब करती थी और कैनेडियन नजाद है, ये कनाडा की शहरी है, इसके भाई बड़े सेटल है वहाँ पे। इन दोनों की जो है वो लव मैरिज थी और मैं आपको बताऊं कि 11 दिन पहले दुबई से अपनी जॉब छोड़कर ये लड़की इस्लामाबाद में आती है इस शाहनवाज़ के घर, जो कि चक शहजाद में इनका पूरे का पूरा वो जो मैंने आपको बताया है फार्म हाउस, वहाँ पे ये लड़की आती है आज से 11 दिन पहले। 3 माह पहले शादी हुई है नाजरीन, सिर्फ़ और सिर्फ 3 माह पहले शादी हुई है। और ये जो दरिंदा है शाहनवाज़, ये एडिक्ट था, नशा करने का आदी, ये मुजरम था, नशा करता था ये और आइस का नशा करता था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये आइस का नशा ऐसा नशा है कि जितना आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, जितना आप जबर करते हैं, इससे आपको खुशी मिलती है। ये इस टाइप का नशा है और इसने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। और इंसान का इसके बाद जो है खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, ये ऐसा नशा है और पाकिस्तान के अंदर ये सरेआम नशा जो है बिक रहा है। इस्लामाबाद के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि 70% जो स्टूडेंट है इस्लामाबाद के वो ये नशा करने पे लग गए हैं, आदी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये खबर आई थी लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और ना ही कान धरा। आज हम इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, कभी नूर मुकद्दम कत्ल होती है और कभी ये सारा लड़की, नाम है इसका सारा और 3 माह पहले इनकी शादी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 37 ईयर दोनों की एज थी, इतनी कुछ ज़्यादा एज नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ अरसे से घर में लड़ाई चल रही थी लेकिन पिछले जो 2 दिन हैं वो लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसने किसी को नहीं देखा, इस दरिंदे ने, इस भेड़िए ने किसी शख्स को नहीं देखा। डिम्बल जो है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करने जाते हैं, उनको पता होता है कि कितना भारी होता है डिम्बल जो है। वो इसने मारा सर के ऊपर, सबसे पहले उसके बैक के ऊपर मारा और जब वो बेहोश हो जाती है नाजरीन, वहीं पे नहीं छोड़ता, फिर ये घसीट के लेके जाता है बाथरूम के अंदर और टब के अंदर उसको डाल देता है, उसके बाद पानी छोड़ देता है। जी हाँ, कितना जुल्म किया गया है। और जब उस लड़की के नाक से पानी अंदर जाता है उस वजह से उसकी मौत होती है। इंतहाई दिल खराश वाक़या नाजरीन पेश आया है और मैं आपको बताऊं कि बड़ा मुश्किल है इस वाक़े को आपके सामने रखना, क्योंकि बड़ा ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। और जब इसको वो पानी छोड़ देता है तो बाहर आके टीवी लगा के बैठ जाता है ये शख्स।
कि मरने दो उसे, सड़ने दो वहाँ पे। जी हाँ, इस तरह का ये शख्स है दरिंदा शाहनवाज़। इसका नाम आपने याद रखना है, शाहनवाज़ इसका नेम है। और सारा जो है इसने अपनी बीवी को 37 साल जिसकी एज है बेदर्दी के साथ कत्ल किया है इस्लामाबाद के अंदर। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो इनकी माँ का है, जो कि अयाज़ अमीर की वाइफ हैं। साबका वाइफ भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनकी बीवी हैं। तो उनकी जानब से पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस फिर आती है वहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि अयाज़ अमीर का मीडिया के अंदर बड़ा एक कद है, बड़ा नाम है। और वो ख़ुद भी चाहेंगे, उन्होंने जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने ये बयान भी दिया है कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, ऐसा ये वाक़या है। और जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो आपका बेटा है इसने नशा किया हुआ था, या पूछा गया कि आप यहाँ पे आते हैं, उनकी जानब से कहा गया मैं यहाँ पे नहीं आता। उन्होंने नाज़रीन जो गुफ्तगू की है ज़रा वो सुन ले, उसके बाद बात करते हैं मज़ीद। अयाज़ साहब, जो वाक़या जो पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? कि ये कोई ऐसा वाक़या है कि ये किसी के साथ मिला और इतना, मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं तो क्या मैं बयान कर रहा हूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। तो आपका रोज डेली या वैसे आना जाना था यहाँ पे? ये मुतल्लिक़ बात है, लेकिन शुक्रिया सर। ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। ये तो मेरे ख्याल सारी ये सारे वो लीगल चीज़ें इसके बारे में अपने क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना, और ये सदमा किसी को उठाना ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली। उनका भी यही कहना है कि किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। और इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन वाक़या, जब मैंने सुना तो मेरे तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि कैसे हो सकता है कि अभी नूर मुकद्दम का जो केस है वो अभी एंड हुआ है और वो जेल में सड़ रहा है वो शख्स जो है ज़ाहिर जाफ़र। तो इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं? तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो पता ये चला कि जनाब ये जो आइस का नशा है ये सरेआम इस्लामाबाद के अंदर मिल जाता है आपको। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा नशा है कि जब कोई भी इस नशे को ले लेता है तो उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता। आपको याद होगा कि ज़ाहिर जाफ़र ने भी यही नशा लिया था और नूर मुकद्दम को गला काट के कत्ल कर दिया था उस शख्स ने भी। उसने भी यही जो है आइस का नशा है वो यूज़ किया था और बात गई थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब ये भी बात जो है बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस है और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है। और इसके साथ साथ मैं आपको ज़रा बता दूं, जो डेथ हुई है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो लाश है वो मुंतकिल कर दी गई है। उनकी जानब से कहना है कि बच्ची का जो नाक है वहाँ से जो जब पानी दाखिल हुआ तो उसकी वजह से बच्ची की डेथ हुई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मैं फिर कहने पर मजबूर हूँ कि इस शख्स को जितना जल्दी हो सके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर से इस तरह का जो गंद है वो बाहर निकले और इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन सके। तो नाज़रीन, इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। जैसे ही मज़ीद हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी इस केस के हवाले से वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो मालूमात हम तक पहुंची है वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर कर दी है। इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।